यूनिक हैं और अपने नाम से, अपनी आवाज़ से और अपने काम से पहचाने जाते हैं। और मैं अपने आप को बड़ा ही गर्व महसूस अपने आप पे एक बड़ा ही गर्व महसूस करता हूँ कि मैं ऐसे महान शख्सियत के सानिध्य में सीख रहा हूँ लगातार। इस बिजनेस में मैं कुछ नहीं था, लेकिन उनके माध्यम से सीखते सीखते जी मुझे इस सिस्टम में खास कुछ करने का मौका मिला। तो मैं आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच हमारे मेंटर, हमारे सब कुछ, टीम 10 के सिपा सलार, हमारे महागुरुदेव अवधेश सर को मैं बुलाने जा रहा हूँ। अवधेश सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू अजय जी। सभी साथियों को जय आरसीएम। आवाज क्लियर है मौर्य जी? जी सर, जी सर, जी सर। और अभी आप होस्ट हैं, आप उसके हिसाब से सारी चीजें मैनेज कर जी लीजिएगा। ओके, थैंक यू। तो मैं आगे की बात करूं उसके पहले आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर आज यहाँ पे अपने जीवन को बनाने के लिए कुछ और भी करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और जिन जिन जाबाज साथियों ने अभी जो कुछ बातें बताई आपको, चाहे वो अवधेश मौर्य जी ने बताया, रंजीत सर ने बताया, रामाश्रय जी ने बताया या अजय सर ने बताया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर वाकई सच्चाई के साथ देखा जाए ना, ये सारी चीजें जीवन में हो सकती हैं, बट हमें अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा। हमारा विश्वास खुद पे होगा, हमारे सिस्टम पे होगा और हमारे अपने खुद के काम पे होगा, तो हम सारी चीजें आसानी से कर लेंगे। हाँ, इसलिए सबसे पहला काम ये करना है कि हमें खुद पे विश्वास करना है। मैं बात की शुरुआत करें उससे पहले मैं आप सभी के बीच में क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं अपना वीडियो ऑन नहीं कर सकता, क्योंकि वही वाली बात है, बिस्तर पे लेटे लेटे जो बात कर सकते हैं तो फिर वीडियो में वो बिस्तर दिखा करके, और मुझे नहीं चाहता हूँ कि आप सबों को ज़्यादा तकलीफ हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो तकलीफ और आपकी बढ़े। मैं चाहता हूँ आपके अंदर खुशियाँ बांटना चाहता हूँ, इसलिए वीडियो नहीं दिखा सकता, क्योंकि डेकोरम मेंटेन नहीं है। चेहरे पे दाढ़ियाँ बढ़ी हुई हैं, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, तो वो मुझे लगता नहीं कि आपको देख के अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने वही हंसता मुस्कुराता चेहरा देखा है, तो मैं चाहता हूँ कि वही चेहरा आपके सामने रहे, और चेहरा कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली दिख रहा होगा। आपके सामने दिख रहा है मौर्य जी कुछ? जी सर। हाँ, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। तो मैं बात आपकी शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसे देश में रहते हैं जो देश किसान प्रधान देश है। हमारे देश की 70% जनता गांव में बसर करती है और खेती किसानी करके अपना जीवन निर्वहन करती है। कहीं ना कहीं हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास जो ऋतु हैं वो ऋतुएं भी 4 तरह की हैं। उन ऋतुओं के हिसाब से हमारे परिवर्तन भी होते रहते हैं, शारीरिक परिवर्तन भी होते रहते हैं, मानसिक परिवर्तन भी होते रहते हैं, सामाजिक परिवर्तन भी होते रहते हैं, और एग्रीकल्चर में भी परिवर्तन होता रहता है, कृषि में भी परिवर्तन होता रहता है। जैसा आप जानते हैं कि हमारा देश जनसंख्या बहुल देश है, जनसंख्या बहुत बड़ी है, और जनसंख्या को देख करके जब हमारे वैज्ञानिकों को पता चला कि इतनी बड़ी जनसंख्या में अगर हमारे जो खेत हैं, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, खेत उस हिसाब से अगर कम हो जाएंगे, तो जो फसल उपजाऊ है, जो फसल हमारी पैदावार दे रही है, क्या वो फसल हमारे आम आदमी, हर इंसान के लिए भोजन दे पाएगी क्या? तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं फसल की पैदावार को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पैदावार बढ़ेगा तभी हम सबको भोजन दे पाएंगे, सबके लिए खाना इकट्ठा कर पाएंगे। इसलिए वैज्ञानिकों ने शोध किया, वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया और एक रिजल्ट लेके आए। कुछ ऐसे बीज लेके आए जिनको हाइब्रिड बीज कहते हैं। उन बीज की क्वालिटी ये हो गई कि उन बीजों से पैदावार तो बढ़ गई, पैदावार बढ़ेगी, ऐसा लोगों ने प्रूव करके दिखा दिया कि पैदावार तो बढ़ेगी। लेकिन जब खेत में पैदावार की बात आने लगी, तो हमारे जो खेत हैं, हमारे जो हमारी जो मातृभूमि है, उस भूमि में जब वो बीज डाला गया तो लगा कि उस पैदावार को बढ़ाने के लिए उसको खुराक भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो खुराक है जितना है, उससे हाइब्रिड बीज को वो पूरा भोजन नहीं मिल पाएगा जिससे वो पैदावार को बढ़ा सके। और जब वैज्ञानिकों को यह लगा कि बीज तो हमने अच्छा बना दिया, सब कुछ अच्छा कर दिया, लेकिन अगर इसको भोजन सही नहीं मिलेगा, तो खुराक जब सही नहीं मिलेगा तो भोजन अच्छा न मिलने के कारण पैदावार भी कम होगा। जैसे कि इंसान को अगर भोजन कम दे दिया जाए, खाना कम दे दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी। जैसे एक मजदूर का बेटा और एक रईस का बेटा, दोनों के बेटों में फर्क होता है, जबकि सब कुछ वही होता है। सारे अंग ऊपर वाले ने निर्माण किया तो सेम किया, वही हाथ, वही पैर, वही आंख, वही नाक, वही मुंह, सब कुछ बनाया, लेकिन खान पान की व्यवस्था सही न होने की वजह से आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं मजदूर का बेटा उस तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता जिस तरीके से एक सामान्य इंसान का या उससे बड़े इंसान का, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के बेटों की ग्रोथ होती है। मैं बातें आपको इसलिए रिलेट कर रहा हूँ साथियों, क्योंकि शायद हम आप उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे। उसी तरह से फसलों की स्थिति हुई कि जब हाइब्रिड बीज आ गया
तो हाइब्रिड बीज को अब पैदावार ज्यादा देने के लिए खुराक भी ज्यादा चाहिए। वैज्ञानिकों ने फिर एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट से ये निकल के आया कि अब उनको जो पृथ्वी के अंदर खुराक पड़ा हुआ, अगर वो खुराक सही तरीके से नहीं मिलेगा तो पैदावार नहीं बढ़ेगा। जो उद्देश्य लेकर के हम काम करना शुरू किए वो नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने उसके लिए एक केमिकल का निर्माण किया जिसको आज हम खाद के रूप में जानते हैं। एक केमिकल का निर्माण किया, वो केमिकल के खाद के रूप में निर्माण करके देना शुरू किया, जिसको अब खेत में जब हम डालते हैं तो उससे हमारी पैदावार तो बढ़ गई, इसमें कोई डाउट नहीं था, पैदावार बढ़ गई, जिससे ये हो गया कि भरपूर भोजन जैसा हमको ये था वो मिलने भी लगा। लेकिन कुछ समय के बाद ये देखा गया कि वो जो हम जो केमिकल्स डाल रहे हैं, जो खाद हम खेतों में डाल रहे हैं, उससे पैदावार तो बढ़ गई, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे खेत खराब होने लगे। किसी को भी आप पुराना कोई अगर आपके गांव में दादाजी हो, परदादाजी हो, तो उनसे पूछिएगा कि पहले के खेत में और आज के खेत में क्या फर्क है, तो चट से वो बोलते हैं कि पहले का खेत इतना मुलायम होता था कि हम जाते थे तो कुदाल और फरसा खुरपी से अपने गुड़ाई निराई करके काम कर लेते थे, लेकिन आज ट्रैक्टर के साथ बड़े बड़े मशीन लगा करके तब उसकी जुताई गुड़ाई कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतना हार्ड होता चला जा रहा है। हार्ड होने के पीछे कारण जानते हैं क्या साथियों? हार्ड होने के पीछे एक ही कारण है कि जो खाद हम खेतों में डालते हैं वो खाद डायरेक्ट नहीं होता। जैसे अगर आज के डेट में एक छोटा सा एग्जांपल जो सभी साथी जानते होंगे, मुझे लगता है किसान परिवार से कुछ लोग होंगे इसमें, रामाश्रय जी? जी सर जी। मैं तो हूँ किसान का बेटा हूँ और खेती भी करके आया हूँ, फरसा कुदाल जौआ सब चलाया हूँ, कोन भी डांड में आया हूँ, आलू पे मिट्टी भी चढ़ाया हूँ और फरसा से फरुई से सब काम करके आया हूँ साथियों। इसलिए मुझे भी जानकारी है कि कैसे खेती होती है। बस हल नहीं जोता, हल तो जोता हूँ लेकिन ट्रैक्टर वाला जोता हूँ, किसान के वो बैल वाला नहीं जोत पाया, क्योंकि मेरे सौभाग्य में नहीं था, क्योंकि तब तक हमारे बैल जोतने वाले नहीं थे, तब तक ट्रैक्टर आ गया था जब हम थोड़े बड़े हो गए। तो इसलिए मेरे कई साथी होंगे, मैं उनका सम्मान करना चाहूंगा जो किसान परिवार से हैं, किसान हैं, क्योंकि आज मैं उन्हीं की बात करने जा रहा हूँ। तो मैं उनका सबसे पहले वेलकम करूंगा जो किसान परिवार से हैं, किसान के बेटे हैं, इस धरती माँ को कहीं न कहीं चीर करके उसमें से अन्न को उगताते हैं और देश के आम आदमी का लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, अन्नदाता हैं। इसलिए मैं उनको सलूट भी करता हूँ, सलाम भी करता हूँ। इसलिए मैं आज उनकी बात करने आया साथियों। तो मैं बात कर रहा था कि जैसे हम किसानों की बात इसलिए कर रहा हूँ, किसानों से इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि किसान भाइयों को पता होगा कि अपने खेतों में यूरिया का प्रयोग किया जाता है, जबकि यूरिया के बोरिया पे लिखा होता है, बोरी जो आती है 50 किलो की बोरी आती है, 100 किलो की बोरी आती है, 30 किलो की बोरी आती है, जो भी बोरी आती है 50 किलो की बोरी पे एक ही चीज लिखा होता है, 46% नाइट्रोजन। अगर 46% नाइट्रोजन है तो 54% उसमें क्या है? कभी हमने सोचा क्या? हम यूरिया को लाए, खेत में डाले, हमको नाइट्रोजन हमारे फसलों को मिला और उससे हमारी पैदावार बढ़ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया था कि इन हाइब्रिड बीज को अगर नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर मिलेगी तो पैदावार बढ़ाएंगे। उन्होंने बढ़ा दिया और ये हम बरसों से करते आ रहे हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल नहीं हुआ साथियों, 50 साल से ज्यादा हो गया। और 50 साल से वो 45% तो ये नाइट्रोजन निकल गया खेत से, लेकिन 54% जो हमारा कैरियर था, जो हमारा एक मटेरियल था, जो कहीं ना कहीं प्लास्टिक के रूप में होता है, वो कहीं ना कहीं जाके जमीन में इकट्ठा होता चला गया। क्योंकि जब वो निकलेगा नहीं तो जमीन में तो इकट्ठा होगा रामाश्रय जी, वो कहीं ना कहीं इकट्ठा होता चला गया, जिसका नतीजा निकल के आया कि कुछ समय बाद धीरे धीरे करके हमारी जमीन हार्ड होती गई, कड़ी होती गई। अब उसका नुकसान ये होता है कि जब हम पौधे को खेत में बोते हैं, फसल को बीज को खेत में बोते हैं, जब उसमें से पौधा निकलता है तो उसकी जड़ें जितनी तेजी से फैलनी चाहिए वो फैल नहीं पाती। और कहावत कही गई ना कि जड़ें मजबूत हो तो शायद सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन हम उस जड़ों को मजबूत नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि जड़ें फैल ही नहीं पा रही तो मजबूत कहां से होंगी। इस कंडीशन में फिर ये स्थिति आई कि अब उसका दूसरा कोई सोल्यूशन निकाला जाए, जिससे कम से कम ये जमीन हमारी जो मिट्टी हार्ड होती जा रही है, जो हम बात से भूमि को खराब करते जा रहे हैं, इसको ठीक कैसे किया जाए। फिर वैज्ञानिकों ने शोध किया, क्योंकि हम सलूट करते हैं वैज्ञानिकों को जो हमेशा कुछ न कुछ नया सोचने की कोशिश करते हैं और हमारे लिए कुछ नई चीज लेके आने की कोशिश करते हैं। हम उनको सलाम करते हैं, उनको सलूट करते हैं साथियों। उन्होंने खोज किया और खोज करते 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 एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इजराइल बेस्ड टेक्नोलॉजी थी, उस टेक्नोलॉजी को लेके आने का काम किया। इजराइल में आपको जानकारी होनी चाहिए कि मिट्टी वहां की ऐसी है कि आम आदमी उसको फसल नहीं उगा सकता। उस इजराइल में कुछ ऐसे आम लोगों को भी कुछ टेक्निक बताया गया, जिस टेक्निक के माध्यम से एक नहीं मल्टी स्टोरीज बना करके और उस पर भी फसल पैदा किया जाता है। तो उनको लगा कि जब हम फसल ऐसे जगह पे पैदा करेंगे, अब उनको अगर हम वहां से केमिकल वाला खाद नहीं डालेंगे तो पौधों को कुछ ना कुछ तो खाद चाहिए, क्योंकि उस तरह के बीज तैयार किए जा चुके हैं। उन्हीं बीजों से हमको भी करना, तो उनको खुराक तो देना पड़ेगा ना।
खुराक देने के लिए उन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनिक तरीका निकाला जो कहीं ना कहीं नेचुरल तरीके से खाद बनाने का काम किया कि अब नेचुरल तरीके से खाद बनेगा जिससे कोई नुकसान नहीं होगा। जस्ट लाइक हम फूड सप्लीमेंट लेते हैं, फूड सप्लीमेंट से कोई नुकसान होता है क्या रामाश्रय नहीं जी? सर, नहीं सर। नहीं होता है। फूड सप्लीमेंट कहीं ना कहीं हमको जो खुराक उससे नहीं मिल पा रहा वो खुराक हमको मिलता है। फूड सप्लीमेंट वो खुराक जो खुराक हमको आम भोजन से नहीं मिल पा रहा, जैसा अभी कल जैन सर हमारे जाबाज लीडर बता रहे थे कि हम खाना खाते हैं पूरी थालियों को सजाकर, पूरी थालियों को सजा के खाते हैं इसलिए कि हमारा पेट भरे, हमारा टेस्ट अच्छा रहे, लेकिन उससे हमको जो विटामिन चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए नहीं मिल पा रहे हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, फूड सप्लीमेंट लेते हैं। उसी तरीके से पौधों के बारे में भी सोचा गया कि पौधों को अब कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक तरीके से, बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाया जाएगा, उनको रासायनिक तरीके से जो केमिकल दिए जाते हैं वो नहीं दिया जाएगा। तो एक तैयारी के साथ कुछ वैज्ञानिकों ने शोध करके ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट को तैयार किया और उस प्रोडक्ट का नाम रखा उन्होंने हरित संजीवनी, यानी हरियाली को संजीवनी, हरित को बनाए रखने के लिए एक संजीवनी देने का काम किया और उस हरित संजीवनी के नाम से वो प्रोडक्ट लेके आए। उस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खासियत यही है, उसकी खासियत दो है। जैसे आज के डेट में फूड सप्लीमेंट में हमारे आपके बच्चे पैदा होते हैं, उनको पैदा होने से पहले ही खुराक देने का काम हमारी कंपनी न्यूट्रीचार्ज ने करना शुरू की। और क्या किया, उनको डीएचए जैसा प्रोडक्ट दिया कि डीएचए माँ के गर्भ में जब जाएगा, माँ के प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे के दिमाग में जाएगा, क्योंकि बच्चे का दिमाग का 70% डेवलपमेंट, ऐसा जैन सर ने बताया, हमने भी बहुत सारे साथियों से सुना, बहुत एक्सपर्ट से सुना हूँ कि 70% डेवलपमेंट माँ के गर्भ में हो जाता है। तो उस गर्भ में कहीं ना कहीं खुराक कैसे चाहिए, डीएचए के माध्यम से उनको दिया जाता ताकि उनका दिमाग अच्छा हो जाए। उसी तरीके से हमारी इस कंपनी के हरीश संजीवनी के जो इंजीनियर, जो साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने सोच करके ये काम किया कि अब ऐसा प्रोडक्ट दिया जाए जिससे जब बीज खेत में डाला जाए, तो खेत में डालने का मतलब जब बच्चे को जैसा बीज पड़ता है उसी तरह से जब ये पेड़ का बीज, ये फसल का बीज जब खेत में पड़े तो माँ के गर्भ में, धरती माँ के गर्भ से ही अच्छा होकर के उगने की कोशिश करे। ये कोशिश उन्होंने किया और उसके लिए किया क्या, उन्होंने हरीश संजीवनी जो बनाया उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि पहला पार्ट ऐसा होगा जो उस मिट्टी को, उस धरती माँ को जो कड़ा करने का काम कर रहे हैं, जो हार्ड करने का काम कर रहे हैं, पहले उनको हम नॉर्मल करेंगे, मुलायम करेंगे, धीरे धीरे ही सही लेकिन मुलायम करेंगे। और जब एक बार मुलायम हो जाएगी मिट्टी, भुरभुरी हो जाएगी मिट्टी, तो फसलों की जड़ें जो होती हैं, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, पौधों की जो जड़ें होती हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ेंगी। और जब जड़ें ज्यादा होंगी तो खुराक ज्यादा मिलेगा, हमारे हाथ ज्यादा होंगे, ज्यादा हाथ तो ज्यादा काम, यही तो कहा जाता है। और जब खुराक ज्यादा मिलेगा तो पौधा तो अपने आप मजबूत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सबसे पहला काम किया, हरीश संजीवनी को 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला काम ऐसा किया, उन्होंने कहा कि पहले जो सॉइल है, जो हमारी मिट्टी है, उसको स्वस्थ बनाया जाए। मिट्टी को इतनी स्वस्थ बना दिया जाए कि वो अपनी पैदावार को सही तरीके से करना शुरू कर दे, उसको किसी रासायनिक खाद की जरूरत ना पड़े। लेकिन रासायनिक खाद की जरूरत एक झटके में हटा देंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं एक तरीका होता है ना कि जैसे मान लीजिए किसी चीज का कोई आदी हो, किसी चीज का, जैसे कोई मान लीजिए कोई भी गलत काम, सही काम, कुछ भी करने का आदी हो गया हो, अगर एक झटके में उसको बंद कर दिया जाए तो तड़प तड़प के रह जाएगा, वो काम कुछ नहीं कर पाएगा। इसी तरह से आज के डेट में हमारे खेत, हमारे फसल, जो भी खेत हैं, खेतों की स्थिति हो चुकी है कि बिना उनको अब रासायनिक खाद के हम सही तरीके से नहीं खुराक दे सकते। तो इसलिए रासायनिक खाद को कम करने का तरीका यह बनाया गया कि पहले अभी हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। जो होता है ना राजनीति में बहुत सारे, मैं तो राजनीति से भी जुड़ा हुआ है इसलिए मुझे पता है कि राजनीति में क्या करते हैं, एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ मिल करके पहले कुछ गुड़ागड़ित करती है और ऐसा करती है कि उनके लूप होल्स को जान लेती है और फिर धीरे धीरे करके अपने को हावी करने की कोशिश करती है और हावी हो जाती है। सारी पार्टियों का इतिहास ऐसे ही उठा करके देख सकते हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे अभी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ भी यही किया गया कि रासायनिक केमिकल जो खेतों में डाला जा रहा था, हमारे हरीश संजीवनी के जो एक्सपर्ट थे, उन लोगों ने ये सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि एक झटके में अगर रासायनिक खाद को बंद करेंगे तो कहीं ना कहीं फसलें हमारी मर जाएंगी, उनको पूरा खुराक नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा खेत भी उसका आदी हो चुका है, फसल बीज भी आदी हो चुके हैं। तो ऐसा करते हैं, उनके साथ ही पहले ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सॉइल का ट्रीटमेंट करेंगे, यानी जमीन को पहले भुरभुरी बनाएंगे और इतना मुलायम कर देंगे कि हमारे पौधों की जड़ें बहुत तेजी से चारों तरफ फैलना शुरू कर दें। तो इसमें पहला पार्ट उन्होंने बनाया हरीश संजीवनी का। और हरीश संजीवनी के नंबर 1 हमारा जो पैकेट आता है हरीश संजीवनी का, आपको पता है वो 4 पार्ट में होता है, उस पर लिखा होता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पैकेट होता है उसमें। पहला पैकेट हमारे सॉइल को ठीक करने का होता है और जमीन को ठीक करने का होता है। उसको ठीक करने का तरीका मैं इसलिए बातें आपसे कह रहा हूँ क्योंकि अभी रामाश्रय जी ने बहुत अच्छा उस पर लिख करके भेजा है कि हम लोगों ने अब ठान लिया है
कि पूरे देश के किसानों को, पूरे देश की धरती को अब हम लोग उपजाऊ बनाएंगे और एक सही तरीके से, रासायनिक तरीके से नहीं, कहीं ना कहीं से ऑर्गेनिक तरीके से, बिल्कुल उनको नेचुरल तरीके से अब हम उसको जैसे पहले उपजाऊ हमारी जमीन थी वैसे उपजाऊ बनाएंगे, क्योंकि बीज अच्छा आ गया। उनको अगर सप्लीमेंट चाहिए अलग से, तो सप्लीमेंट में हम जो देंगे वो ऑर्गेनिक होगा, नेचुरल होगा, उसमें कोई केमिकल की मिलावट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि केमिकल के रूप में जब हमारे पेट में, शरीर में चीजें जाती हैं तो हमको भी कहीं ना कहीं नुकसान करती हैं, तरह तरह की बीमारियां पैदा करती हैं। इसलिए पहला काम यह करना पड़ेगा, पहले धरती को, जमीन को, यानी जड़ को ठीक करना पड़ेगा। और उस जड़ को ठीक करने के लिए पहला काम ये करना है कि उस जमीन में हमें इसका ट्रीटमेंट करना है कि जिससे हमारी जमीन धीरे धीरे अच्छी होने लगे। तो पहला काम उसमें यही किया गया। हरीश संजीवनी का जो पहला पार्ट है हमारे पास, वैसे हरीश संजीवनी ने कई सारी चीजें बना कर दिया, कुल मिलाकर के अभी तक 8 प्रोडक्ट हैं। और मुझे लगता है कि हो सकता है इसी महीने, नहीं तो अगले महीने तक 10-12 की संख्या हो जाएगी। कुछ प्रोडक्ट और आने जा रहे हैं, पाइपलाइन में हैं, वो आने वाले हैं। तो पहला प्रोडक्ट हमारे पास आ गया हरीश संजीवनी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ गया सॉयल हेल्थ स्पेशल, तीसरा गॉर्डन गोल्ड, चौथा रैपिड, पांचवा डिफेंड, छठवां स्पेमैक्स 85, फ्रूट स्पेशल और श्योर शुगर। सब नाम से पता चल रहा है कि कौन कौन सी चीज के लिए। मैं उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात आपसे करूंगा, ब्रीफ करूंगा। समय तो है ना आप सभी के पास? जी सर। नहीं, आपके पास है, बाकी लोगों के पास? जी सर, म्यूट है, लोग बता तो नहीं पाएंगे। हैंड रेस तो करके बता सकते हैं, कुछ लोगों के पास है, जी या हाँ, उनका जी फोटो दिख रहा होगा, आप उस पर हाथ उठा करके देखेंगे, हाथ हिलाएंगे तो दिख जाएगा कौन कौन लोग हैं ऐसे। जी 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 हाँ? है, बहुत सारे लोग हाथ उठा रहे हैं? हाँ, हाथ उठाया, क्या बात है। रंजीत जी सर ने भी जी। हाथ उठा दिया, बालजीत जी ने भी उठा धन्यवाद। दिया, बहुत बढ़िया। कुलदीप जी ने भी उठा दिया। मैं देख रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग हैं साथ में हमारे। और आप सभी लोग जुड़े रहे हैं, नहीं सभी साथी हैं, सभी जी साथियों सर, ने, जी महेश जी ने जी भी हाथ उठाया है, बहुत सारे साथियों ने हाथ उठाया। मैं सबका वेलकम करना चाहता हूँ। आपके पास समय है तो अपने समय का सदुपयोग हम लोग करें। तो मैं बात ये करना चाह रहा था साथियों कि हरीश संजीवनी का उपयोग कैसे करना है, क्योंकि अब फसल हमारी बोने का टाइम आ गया, धान की कटाई शुरू हो चुकी है। मुझे लगता है 2-4-10 दिन में सारे धान कट जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इस महीने के लास्ट तक धान कटना शुरू, करीब मैक्सिमम कट जाएगा। अब इसके बाद गेहूं की बुआई की शुरू करना शुरू करेंगे, बुआई शुरू करेंगे। कुछ साथी जो शहर में रहते हैं उनको लगेगा यार ये बुआई सुआई का मतलब हमसे क्या है। भैया आपसे नहीं है, लेकिन आपके लोगों से तो है ना, जहां से अन्न आता है उनसे मतलब है। इसलिए एक्सपर्ट आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्सपर्ट बन करके जब उनकी खेती कराएंगे तो हमारे पास अच्छे फसल और ऐसे स्वास्थ्यवर्धक फसल आएंगे, बीज बन के आएंगे जो हमारे सेहत को ठीक रखेंगे। इसलिए हमको ये जानकारी लेना जरूरी है। अजय जी, क्योंकि आप जहाँ पे हो वहाँ पे, हाँ मुझे दिख रहा है, चश्मा आपका बहुत अच्छा लग रहा है सर। लेकिन यह है कि आप जो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी जरूरी चीज है कि समीम भाई आप भी बैठ करके सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा सर। मैं भी लेटा हुआ हूँ, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि आप स्वस्थ हैं, मैं अस्वस्थ हूँ। इसलिए हम लोग बैठ करके बात करेंगे और एनर्जी हमारे अंदर आएगी, जाएगी। तो मैं बात कर रहा था, मैं सबको देख रहा हूँ, एक एक को लोगों को देख पा रहा हूँ कहीं ना कहीं से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग, हम लोग ऐसा आज काम करें, ऐसा एक्सपर्ट बन जाएं कि हम सारे लोगों को फसल उगाने का तरीका भी सिखाएं और लोग भी फसल उगाएं। तो ऐसा ऑर्गेनिक फसल उगाएं जिसमें नेचुरल तरीके से कुछ भी ऐसा ना हो कि कोई रासायनिक केमिकल डाला गया हो जो हमारे शरीर को नुकसान करे। तो साथियों, उसके लिए सबसे पहले हमने कहा था कि हमारी धरती को, हमारी जमीन को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जमीन ठीक होगी तो जड़ें मजबूत हो जाएंगी। और जमीन को ठीक करने का एक ही तरीका है, सबसे पहला काम, पहला ट्रीटमेंट ये करना है कि हरीश संजीवनी का जो पहला 1 नंबर पैकेट है, अगर आपको नहीं जानकारी है तो आप जाके हरीश संजीवनी का एक पैकेट खरीदेंगे तो आपको उसमें एक लिटरेचर मिलेगा जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, कैसे कैसे क्या करना है। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो हम सारे लोग मिल करके उस पर बात करेंगे और हर चीज को एक एक दूसरे के माध्यम से समझेंगे। बालजीत जी, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी जानकारी है, आप रॉयल्टी अचीवर हैं और एक बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं, बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपनी टीम को ये ज्ञान दें कि कैसे सारी चीजें हो सकती हैं। रंजीत सर से भी बात करूंगा, सभी साथियों से कहना चाहूंगा, जितने लोग भी आज जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप सारे लोग अपनी टीम को पूरी जानकारी दें, ताकि फसल का उत्पादन जो हो सके वो सही तरीके से हो, कहीं से भी गलत तरीके से फसल न उगाया जाए जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो। तो साथियों, मैं बात कर रहा था कि जमीन को ठीक करने का एक तरीका, उसको करना ये पड़ेगा कि हमारा जो हरीश संजीवनी का एक पैकेट आप लेते हो, बड़ा पैकेट, उस पैकेट में 4 पैकेट होता है, बड़े पैकेट में 4 पैकेट होता है। उसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कैसे यूज करना है मैं उसके तरीके चार्ट में बताऊंगा। आज मैं एक ही की बात करूंगा, हरीश संजीवनी कैसे उपयोग करना उसकी बात करूंगा। और अगर आप चाहें तो रेगुलर 8 दिनों में 8 प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे कैसे प्रोडक्ट को यूज करना है। ऐसा नहीं कि मैं उसका मास्टर हूं, मैं भी सीख रहा हूं, लेकिन इतना सीख लेता हूं कि आपको बता सकता हूं, जितना मैंने सीखा उतना बताऊंगा। कुछ कमी रह जाएगी तो उसमें हम लोग फिर बाद में डिस्कशन करके एक दूसरे को शेयर करेंगे। तो मैं आज पहले प्रोडक्ट की बात करूंगा कि ये हरीश संजीवनी का नंबर 1 प्रोडक्ट कैसे यूज करना है। आज एक चीज आप कान खोल के सुन लीजिए, समझ लीजिए कि हमारे पास जो ये 8 प्रोडक्ट हैं,
गन्ने की खेती में श्योर शुगर के अलावा, श्योर शुगर को छोड़ दीजिए, बाकी 7 के 7 प्रोडक्ट अगर फसल की पैदावार अच्छा लेना चाहते हैं तो इन सातों का उपयोग एक एक हर फसल में करना पड़ेगा। बालजीत जी, बात क्लियर हुई? ऐसा नहीं कि खाली हरी संजीवनी डाल दिया और उससे काम हो जाएगा। रंजीत सर, खाली एक प्रोडक्ट डाल देने से काम नहीं होगा। जैन सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। जैन सर, मैं ये कहना चाहता हूं, केवल हरी संजीवनी को डाल देने से आप चाहेंगे कि अच्छी फसल हो जाए, बड़ी फसल मिल जाए, ज्यादा पैदावार मिल जाए, दैट इज इम्पॉसिबल। संभव है। क्यों? क्योंकि आज के डेट में हमारी जो जमीन है, हमारे जो बीज हैं, वो आदी हो चुके हैं रासायनिक खादों का, रासायनिक केमिकल का। इसलिए उसको हमने कहा ना कि धीरे 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 करें, उसको कम करेंगे। कम करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन धीरे धीरे कम करते करते जब अपने इसके हम उसका बना देंगे, हैबिचुअल बना देंगे, तो फिर इसी खुराक से उसका काम हो जाएगा, बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी धरती माँ भी ठीक हो जाएंगी, धरती भी ठीक हो जाएगी और फसल भी ठीक हो जाएगी। तो साथियों, पहला प्रोडक्ट जो हमारा एक पैकेट निकलता है 1 नंबर का, वो 1 एकड़ के लिए होता है। हेलो, 1 एकड़ मतलब रामेश्वर जी? 30 बिस्सा सर। 30 बिस्वा मतलब जैसे 30 बिस्सा एक बीघा होता है, 20 बिस्से। एक बिस्सा में कितना होता है? हाँ, सर, 1 बीघा में एक बिस्वा कितना होता है? 1 बीघा में 20 होता है, 1 एकड़ में 30 होता है। 30 होता है, राइट। एक बिस्वा कितने स्क्वायर फीट का होता है? 33 बाई 33। 33 बाई 33 कुछ नहीं होता, 1360 स्क्वायर फीट होता है। 1360 स्क्वायर फीट का एक बिस्वा होता है, ठीक है। और उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 27,200 स्क्वायर फीट का कितना आएगा? 27,200 स्क्वायर फीट का 1 बीघा होगा। उसका आधा और जोड़ दीजिए तो 1 एकड़ हो जाएगा, यानी 1 एकड़ में 30 बिस्वा। 30 बिस्वा गुणे 1360 कर देंगे तो कैलकुलेट हो गया। वैसे भी गांव में रहने वाला आदमी हमसे ज्यादा जानता है बीघा, वो देख के बता देगा कितना खेत है। वो हम तो नाप के बताएंगे, वो देख के बता देंगे। हमारे माँ बाप, हमारे गार्जियनों ने देखा, हमको सीखा, हमने देखा भी है। मैं किसानों के बीच में रहता हूँ भैया, इसलिए मुझे पता है। हम लोग इंची टेप लगा के नापते हैं तब पता चलता है कितना। वो पहले बताते हैं तो साहब देखिए ये खेतवा इतना है, इससे ज्यादा नहीं है। अपने कहते अरे नहीं ज्यादा, ना ना है ही नहीं सकता। हम बता रहे हैं आपको, हमारी नजर एक धोखा नहीं दे सकती। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को पता है, जिनके पास जाएंगे, किसानों के पास जिनके पास जाएंगे, उनको पता रहता है कि 1 बीघा कितना होता है, 1 एकड़ कितना होता है, 1 बिस्वा कितना होता है। हम आपस में आप लोगों को जानकारी देना चाहेंगे और हमें जितनी जानकारी तो बताना चाह रहा हूँ कि 1 एकड़ में 30 बिस्वा होता है। और हमारा जो ये प्रोडक्ट है 1 एकड़ के लिए पूरा 1 एकड़ का खुराक है। अब पहला पैकेट निकालेंगे, उस 1 एकड़ में डालने के लिए कम से कम आप ये मान के चलिए कि 1 एकड़ में किसी भी फसल के लिए केवल आप जाकर के इसको अकेले में नहीं डालेंगे। हेलो, बात क्लियर हो रही है अजय जी? जी। आप केवल हरी संजीवनी डाल करके हरी संजीवनी का काम हो जाएगा। तो प्लीज उस धारणा को बदल दीजिए, उस ज्ञान को चेंज कर दीजिए, एक नई जानकारी ले लीजिए। क्योंकि अब ये जानकारी कहीं ना कहीं, समीम भाई, इसलिए मैं ऐसे कह रहा हूं क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं खेत किसान से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपसे कि आप इसको समझ लीजिए कि अब वो धारणा बदल दीजिए कि खाली हरी संजीवनी का 1 नंबर डाल देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। नो, हम किसानों के पास ये बन करके नहीं जाएंगे, सेलर बन के नहीं जाना है। हेलो, सबसे पहली बात समझ लीजिए, हम सभी लोग सेलर बन के नहीं जाएंगे, उनके सहयोगी बन के जाएंगे। उनको कहीं न कहीं से हम सर्विस प्रोवाइडर बन के जाएंगे, उनकी सुविधाओं को बताने के लिए जाएंगे, उनकी फसल को अच्छा कराने के लिए जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि हमको हरी संजीवनी का पैकेट केवल बेचना है रामेश्वर जी, ये सोच के कभी किसी के पास नहीं जाना है हमको। उसका तरीका मैं भी बात करूंगा कैसे करना है। तो सबसे पहले 1 एकड़ में किसी भी फसल के लिए कम से कम 10 पैकेट गार्डन गोल्ड का भी जान डालना है। कम से कम मतलब कम से कम। ज्यादा से ज्यादा आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने खेत को कितना प्यार करते हैं। जैसे आप अपने बेटे को, आपका बेटा खड़ा हो, बगल में एक बेटा किसी और पड़ोसी का खड़ा हो, बड़े भाई का खड़ा हो, चाचा का खड़ा हो, या किसी का भी खड़ा हो, मिठाई आप लेके आते हैं तो कोशिश क्या करते हैं, या कुछ भी अच्छी चीज लेके आते हैं तो क्या कोशिश करते हैं, अपने वाले को ज्यादा दिया जाए, पड़ोस वाले को एक एक दे करके थमा करके बता देते हैं। सच्चाई है या नहीं है? सबके साथ है, ह्यूमन नेचर है, हमारा आपका नेचर है, क्योंकि हम अपने वाले को ज्यादा प्यार करते हैं। यस, उसी तरीके से अगर अपने खेत को ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी फसल को ज्यादा प्यार करते हैं और पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको आपको एक काम करना पड़ेगा। कम से कम 10 पैकेट आपको 1 एकड़ में डालना पड़ेगा गार्डन गोल्ड को। हेलो, गार्डन गोल्ड को। अभी तक गार्डन गोल्ड के बारे में आपने सोचा और सुना होगा, रामेश्वर जी से भी मेरी बात हो रही थी तो उनको भी मैंने बताया था, क्योंकि अधूरी बात उस समय हो पाई थी। पूरी बात यही है कि उस गार्डन गोल्ड को केवल आप पौधे जो गमले में उगा रहे हैं उसी में डालना, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो खुराक है। हमने कहा ना, वो कहीं ना कहीं से ऑर्गेनिक खुराक है इस पौधों के लिए। रासायनिक को हटा करके अब ऑर्गेनिक तरीके से, नेचुरल तरीके से तैयार किया हुआ खुराक है।
और कंसंट्रेट फॉर्म में बनाया गया है, इसलिए कि उसको डाइल्यूट कर लेंगे हम अपने पास ले जाकर के, बहुत डाइल्यूट फॉर्म बनाएंगे तो कैरिंग में बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए कंसंट्रेट फॉर्म में बनाया गया है। उसको बहुत छोटे में माइन्यूट करके माइक्रो फॉर्म में बनाया गया है। अब उसको माइक्रो से फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम तरीका आपको बताएंगे। तो कम से कम 10 पैकेट आपको गार्डन गोल्ड डालना है, 1 पैकेट आपको सॉयल हेल्थ स्पेशल भी डालना है, क्योंकि वो सॉयल के अच्छे करने के लिए, उसके हेल्थ को ठीक करने के लिए ही बनाया गया है। सॉयल मतलब उस धरती को, उस जमीन को ठीक करने के लिए बनाया गया है। मैं 1 एकड़ का फार्मूला बता रहा हूं आपको। 1 एकड़ में कम से कम 10 पैकेट गार्डन गोल्ड, 1 पैकेट सॉयल हेल्थ स्पेशल और 1 पैकेट हरी संजीवनी का नंबर 1, ये तीनों को मिला देंगे। ये तीनों मिलाएंगे तो वजन पता है कितना हो जाएगा रामश्री जी? 10 पैकेट अगर आपने गार्डन गोल्ड मिलाया तो 500 ग्राम का 1 पैकेट है, 5 किलो तो वही हो गया। यस, 5 किलो। और सॉइल का आपको शायद जानकारी में होगा कि अगर आप 1 पैकेट हरी संजीवनी का जो लेते हैं पहला नंबर, तो उसका वजन कितना है पता है रामाश्री जी? नहीं सर, नहीं पता है। 250 ग्राम, 250 ग्राम। नंबर 1 का वजन 250 ग्राम है। कितना हो गया? 5 किलो 250 ग्राम। और सॉयल हेल्थ स्पेशल का जब 1 पैकेट लेंगे तो उसका वजन है आधा किलो, यानी 7 किलो 5 किलो 750 ग्राम। 5 किलो 750 ग्राम का आप वो मिक्सर तैयार हो गया, उसको आपस में मिक्स करना है। किसको? सॉयल हेल्थ स्पेशल को, गार्डन गोल्ड को और हरी संजीवनी के नंबर 1 को। 1 पैकेट को पूरा 1-1 पैकेट लेकर के सबको एक में मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने के बाद इसको जमीन पे डालना है। डालने का तरीका बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम यहीं पे गलती करते हैं। ये जो हमारा हरी संजीवनी का नंबर 1 है या सॉयल हेल्थ स्पेशल है, इसकी खासियत जानते हैं क्या है? इसकी खासियत यह है सर कि अगर ये जमीन के अंदर दब गया तो दबा रहेगा। जैसा डाई पोटास और हमारा बाकी केमिकल्स आता है, वो जमीन के अंदर अगर चला गया तो दबा रह जाता है, इसलिए उसको ऊपर छिड़का जाता है, पानी डाल जाता है ताकि पानी में घुल करके जमीन में चला जाए। उसी तरीके से प्रोडक्ट को भी डालने के लिए यही तरीका है कि अगर आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो एक तरीका ये होता है कि अगर आप ड्रिप इरिगेशन के थ्रू अपनी सिंचाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आप खेत में इसको छिड़क दीजिए, चाहे तो मिट्टी मिला लीजिए, 50 किलो मिट्टी निकाल लीजिए, उसमें इसको मिला लीजिए। नहीं मिट्टी मिलाते हैं, खाद डाल रहे हैं, तो कोई भी खाद, क्योंकि हमने कहा ना कि इनिशियल फेज में खाद को बंद नहीं करना है, उस खाद में मिला करके आपको इसको खेत में छिड़क देना है। छिड़कने के बाद, ये कब की बात कर रहा हूँ? धान कटने के जस्ट बाद जब जुताई हो जाती है, जुताई करने के बाद की बात कर रहा हूँ। जुताई करने के बाद उस पे जब पानी भरने का टाइम आता है, जब उसका पलेवा करते हैं, पलेवा बोलते हैं ना रामसर जी? जी सर। हाँ, पलेवा बोलते हैं, यानी पहली सिंचाई होती है अगली खेती को तैयार करने के लिए, जो पलेवा होता है जिसको बोलते हैं। उसके लिए अब उस खेत में ऊपर डाल देना है, ढकना नहीं है जमीन के अंदर, और उस पे पानी, जैसे हमारे यहाँ सिंचाई होती है, हमारे गांव में सिंचाई होती है कि पानी एक तरफ से खोल दिया पूरे खेत में भर रहा है, ऐसे ही होता है जनरली। ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम तो यहाँ पे है नहीं। हम क्या करते हैं, एक तरफ से नाली बनी हुई, नाली के किनारे खोल दिया, एक तरफ से पानी भर रहा अपना। और अगर ऐसे भर रहा होगा तो प्लीज इसको ऐसे मत डालिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब ऐसे डालेंगे तो पानी जब एक तरफ से बह के जाएगा तो सारा हरी संजीवनी के जो हमारे प्रोडक्ट हैं जो हमने मिला के डाला है वो पानी पे तैरने लगेगा, और तैरते 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 एक किनारे जाकर के इकट्ठा हो जाएगा। और जब एक किनारे इकट्ठा हो जाएगा तो सही तरीके से पूरे खेत में काम नहीं करेगा। फिर आप जिसके किसान के खेत में डलवाएंगे वही कहेगा यार आपने कैसे डलवा दिया, मेरा तो एक जगह ठीक है बाकी जगह नहीं ठीक है। इसलिए उसका एक तरीका है, मैं बताऊंगा। जैसे अभी गेहूं के बुआई का टाइम आ गया है, गेहूं की बुआई होगी, ठीक है, कुछ किसान गेहूं बो चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बोए हैं तो जो बो देंगे, बोने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है, जैसे ही फसल, जो बीज हमने बोया है वो उगता है, वो 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लगेगा, ये लगता है जी? जी सर। 10 से 15 दिन के अंदर वो हमारा जो पौधा होगा वो उग करके खेत में जमीन के ऊपर आने लगेगा। और जैसे ही जमीन के ऊपर हमको दिखाई देने लगे और लगता है कि अब हमको पानी इसमें चाहिए, पानी डालने का टाइम आता है, तो 10 दिन बाद आए, 15 दिन बाद आए, 20 दिन बाद आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 दिन बाद भी अगर आप खेत की सिंचाई करना शुरू करेंगे, जैसे ही पानी डालने का टाइम आता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपने ये 5 किलो 750 ग्राम का पैकेट निकाल करके खोल करके पाउडर बनाया है, उस पाउडर में थोड़ा खाद भी डालना है, गोबर की खाद हो, मिट्टी हो, जो भी डालना चाहते हैं उसमें मिक्स करिए। अगर खाद डालते हैं तो खाद में मिक्स कर लीजिए। उसको मिक्स करने के बाद उसमें छिड़क दीजिए। पूरा छिड़कने के बाद अब पानी भराई कर दीजिए, क्योंकि अब वो जो पेड़ उगा रहेगा वो बहने नहीं देगा, उसको रोक लेगा, अपने जड़ के पास जैसे ही आएगा उसमें चिपक जाएगा, रुक जाएगा। और इस जो हम अपना प्रोडक्ट डालते हैं आरसीएम का, हरी संजीवनी का, उसकी खासियत यही होती है कि जब पानी के संपर्क में आता है तो उसमें घुल जाता है।
और घुलने के बाद फिर धरती के अंदर जाएगा और जमीन के अंदर जाके अपना काम शुरू करेगा। क्या करेगा? जमीन को हमारे भुरभुरी बना देगा, एकदम मुलायम कर देगा। अब जो मेरा पौधा ऊपर बढ़ रहा था, उस पौधे को नीचे जड़ें बढ़ने की मौका मिल जाएगा, जड़ें खूब बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अब आपको करना क्या है? 1 नंबर का काम तो हो गया, अब नंबर 2 पे आते हैं। 2 नंबर के प्रोडक्ट को कैसे यूज करेंगे? नंबर 2 पे आने के बाद, क्योंकि आपको पता है फसल को बोने के बाद जब फसल उगता है, उससे 25 से 30 दिन के अंदर उसका नंबर 2 का छिड़काव करना है। 25 से 30 दिन के अंदर जब लग जाता है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आपने 20 दिन बाद ये 1 नंबर डाला तो फिर 25 से 30 दिन, नो, वो कैलकुलेशन अलग है, उसको छोड़ दीजिए। भले वो आपने 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन बाद डाला हो, लेकिन अगर 30 दिन पे आपको ऊपर वाला छिड़काव करना है 2 नंबर का, तो कोई बात नहीं, 5 दिन बाद ही छिड़काव कर देंगे उसका। छिड़काव के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर 2 के पैकेट को निकालेंगे, जिसका वजन होता है 100 ग्राम। कितना? 100 ग्राम। और वो उसको छिड़काव करने का तरीका ये होता है कि 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाएंगे, यानी 100 ग्राम का पैकेट है तो 100 लीटर पानी लेंगे। 100 लीटर पानी में हम उस हरी संजीवनी के नंबर 2 नंबर पैकेट को डाल देंगे, अगर 1 एकड़ में पूरा छिड़काव करना है तो। नहीं करना तो उसके हिसाब से हम कम ज्यादा कर लेंगे। अब आप गणित जानते हैं, गणित हमारे से अच्छी आपकी है, मुझे पता है, आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे तो उसके हिसाब से कितना आएगा। अब नंबर 2 को 100 लीटर पानी में मिला लिया, लेकिन उसके साथ उसमें 2 चीजें 3 चीजें और मिलाएंगे। पहला, उस घोल में 1 ml 1 लीटर के बराबर हम कम से कम उसमें डालेंगे स्प्रे मैक्स। हमारा स्प्रे मैक्स जो दूसरा प्रोडक्ट आता है उसको भी डालेंगे उसमें, पर लीटर के हिसाब से 1 ml, चलो 1 ml पर लीटर के हिसाब से उसको डाल लेंगे। और उसके बाद उसमें 2 ग्राम डालेंगे पर लीटर के हिसाब से डिफेंड। डिफेंड भी हमारा प्रोडक्ट है। डिफेंड का काम क्या होता है? स्प्रे मैक्स का काम क्या होता है अभी मैं वो करूंगा। उसके बाद उसमें हरी संजीवनी के साथ साथ एक और प्रोडक्ट डालेंगे, रैपिड का 1 ml पर लीटर के हिसाब से 1 ml उसको भी डाल देंगे, यानी कुल मिलाकर के हमको 3-4 प्रोडक्ट। यस रामेश्वर जी। सर ये रिपेड कितना डालना है? रिपेड जो रैपिड नहीं, रैपिड 1 ml वो भी कितना डालना था? 1 ml पर लीटर। रैपिड 1 ml पर लीटर। वो सारी चीजें लिखी मिलेंगी आपको। आप जब प्रोडक्ट का पैकेट खरीदेंगे ना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, सब कुछ लिखा हुआ है जितना मैं बता रहा हूँ है। अगर नहीं, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, जब आप किसी को यूज कराना हो आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको बात कर लूंगा, बता दूंगा कहाँ का कितना करना है। यस, तो हम ये चारों प्रोडक्ट को एक साथ मिलाएंगे। क्या क्या? स्प्रे मैक्स, डिफेंड, हरी संजीवनी और रैपिड। सबका काम अलग अलग है। स्प्रे मैक्स का काम क्या होता है? स्प्रे मैक्स एक ऐसा हमारा प्रोडक्ट है जो हमारे जो भी हम चीजें लगाते हैं, जैसे शाइनिंग के लिए पौधे में ज्यादा अच्छा काम करे, यानी पौधे पे चिपक जाएगा ये, इसलिए इसको जो हम प्रोडक्ट डालते हैं वो जाके पौधे पे पत्तियों पे चिपक जाए, इसलिए हम स्प्रे मैक्स का छिड़काव करते हैं। डिफेंड इसलिए जाते हैं कि अगर हमने पौधे में नीचे तो दे दिया, उसको खुराक दे दिया, लेकिन हमारे खेत के अगल बगल दूसरे खेतों में कहीं ना कहीं कुछ बीमारियां ग्रसित कर रही होंगी, बीमारियां लग रही होंगी, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं यूज किया है, उनका पौधा कमजोर है, और कमजोर है यानी उसकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो उसको कोरोना तो पकड़ेगा। अब कोरोना जैसी बहुत सारी बीमारियां फसलों के लिए भी हैं, अगर इम्यूनिटी कमजोर रहेगी तो पकड़ लेगा। उस इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए 2 नंबर का छिड़काव कर रहे हैं, और 2 नंबर के छिड़काव में अगर हम ये डाल रहे हैं, हरी संजीवनी का नंबर 2 डालते हैं, तो वो तो काम करता है। रैपिड का काम इसलिए करते हैं कि उसमें जो कीड़े मकोड़े, गलत तरीके कीड़े मकोड़े लगते हैं, वो कम से कम उससे नहीं लगेंगे। स्प्रे मैक्स का छिड़काव इसलिए करते हैं साथ में, ताकि वो पत्तियों पे जाकर के चिपक जाए, और चिपक जाएगा तो ज्यादा काम करेगा। साथियों, इस छिड़काव का काम इसलिए होता है कि अब हमारा बच्चा जैसे बड़ा होने लगता है, तो हम उसको BHA ट्विस्ट के बाद अब क्या देते हैं रामाश्रय जी? किट्स देना शुरू करते हैं। किट्स देते हैं ना? जी। ट्विस्ट के बाद ट्विस्ट तो दे दिया पहले, उसके बाद किट्स देते हैं सर। किट्स देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसका खुराक उसी हिसाब से होगा, अब वो बढ़ जाएगा। यस जी। तो यहाँ भी वही कर रहे हैं, यहाँ भी वही करना है। अब हमारा पौधा बड़ा हो रहा है, कहीं न कहीं बाल्यावस्था से अब ऊपर निकल रहा है, और बाल्यावस्था में आ गया, तो अब उसको हम जो दूसरा ये छिड़काव कर रहे हैं, उसके खुराक को ज्यादा करने के लिए दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारा पौधा, अच्छा एक चीज गौर करिएगा, जैसे अगर आपने अपने पहले नंबर को जो हमने बताया था, अगर वो बुआई के समय आपने डाल दिया, वेल एंड गुड। अगर नहीं डाल पाए हैं तो 25 से 30 दिन के अंदर, हमने कहा 20 से 25 दिन के अंदर पौधा उगने के बाद भी आप डाल सकते हैं, जब पहली सिंचाई कर रहे हो।
अब ऐसा मत सोचिएगा कि पैकेट पे तो लिखा हुआ उसके 15 दिन बाद नंबर 2 को यूज करना है। रंजीत सर, पैक खोलेंगे तो उसमें लिखा होगा कि पहले के यूज के पौधे के 25 से 30 दिन के बाद उसको यूज करना है, लिखा है। तो ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि अभी तो 5 दिन पहले हमने उसको डाला नंबर 1 को, अब इससे 25 दिन बाद 30 दिन बाद देंगे, फिर हमारे उस पौधे को पूरी खुराक नहीं मिल पाएगी। और पूरी खुराक जब नहीं मिलेगी तो पौधे का ग्रोथ हम जो चाहते हैं वो नहीं आएगा। इसलिए उस दिमाग को हटा देंगे। उसमें लिखा गया एक सिस्टम तरीका बनाया गया है, लेकिन अगर आपने पहला खुराक देर से डाला, 20 दिन बाद डाला, 25 दिन बाद डाला और सिंचाई आपने कर दिया, तो उसके 5 ही दिन बाद नंबर 2 को हम डाल देंगे। क्यों? क्योंकि नंबर 2 अब हमको उसके बच्चे के बाल्यावस्था के डेवलपमेंट के लिए चाहिए है, उस पौधे के डेवलपमेंट के लिए चाहिए है, इसलिए नंबर 2 हम डालेंगे। उसका फायदा ये होगा कि पत्तियां अब हमारी हरी हो जाएंगी। पत्तियां जब हरी होगी, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाएगी। क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी तो प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा। आपको पता है ना पौधों का भोजन कैसे बनता है? पत्तियों के प्रकाश संश्लेषण, जब सूर्य के किरण से उसका कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसके माध्यम से उसकी जड़ें और मजबूत होती हैं और खुराक तेजी से उठाती हैं। वही फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण हिंदी में उसी को बोलते हैं। और उस प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अब पौधा क्या होता है कि जब पौधा हमारा जो बड़ा है, अब पौधे की जड़ें बहुत तेजी से नीचे की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे खुराक बड़ा मिलेगा, ज्यादा खुराक मिलेगा तो बच्चा तंदुरुस्त होगा, क्या होगा? जी सर। वो भी हमारी धरती माँ का बच्चा है। धरती माँ का बच्चा है जिसको प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अब खुराक देने की जरूरत है, उसकी जड़ें मजबूत करने की जरूरत है। तो प्रकाश संश्लेषण ज्यादा हो, इसलिए पत्तियों का मजबूत होना, पत्तियों में हरियाली होना ज्यादा अच्छा होता है। और उसको मेंटेन करने के लिए हमने कहा ये 2 नंबर का प्रोडक्ट, जिसमें स्प्रेमैक्स, डिफेंड और रैपिड के साथ मिला करके, वो कल समीकरण मैंने बता दिया, 1 ml पर लीटर के बाद हिसाब से स्प्रेमैक्स, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से डिफेंड, और आपका 100 ग्राम का तो हरी संजीवनी का पैकेट है ही है, और रैपिड 1 ml पर लीटर के हिसाब से मिला करके उसको छिड़काव करेंगे। और छिड़काव मतलब ऐसा नहीं भैया कि फॉर्मेलिटी कर दिया छिड़क दिया, नो। छिड़काव मतलब उस पर स्प्रे करना है, उसको पानी में मिला करके, उसको मशीन पे टांग करके, जैसे भी छिड़काव करते हैं, पौधे को पूरा धोना है। पौधे को धोते हुए पौधा, हर पौधा भीग जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस एक तरफ से हवा उड़ाते चले गए, नो। फॉर्मेलिटी मत करिए, दूसरे पड़ोसी को फायदा हो जाएगा, आपको नहीं होगा। क्योंकि हवा में जब आप उड़ाएंगे तो पड़ोसी के खेत में जाएगा, पड़ोसी के खेत की हरियाली बढ़ जाएगी और आपका खेत वैसे ही रह जाएगा। पैसा लगाया आपने, तमाशा देख रहा पड़ोसी, और मजा भी पड़ोसी लेने लगेगा। इसलिए प्लीज स्प्रे जब करें तो पौधा नीचे है तो उसकी जो स्प्रे वाली मशीन होती है उसको नीचे करके ऐसा करें कि पौधे को धो रहे हैं एक तरह से, मान लीजिए। एक चीज का ध्यान रखिए, कभी भी छिड़काव दोपहर में, दिन में नहीं करना है। सुबह 10:30 11 बजे से पहले या शाम को 5 बजे के बाद, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी चीज का गौर से ध्यान रखें कि जब हम छिड़काव कर रहे हैं, हमारे खेत में नमी होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कीचड़ होना चाहिए, पानी होना चाहिए, नो। नमी होना चाहिए। लेकिन अगर नमी नहीं है, आपने अभी 5 दिन पहले उसकी नमी सिंचाई की थी, लेकिन हो सकता है सिंचाई की वजह से जल्दी पानी सूख गया, कोई बात नहीं। अगर छिड़काव कर दिया आपने तो उस पे पानी फिर से चला दीजिए, क्योंकि पानी अगर नहीं डालेंगे तो हो सकता है पौधा मर जाएगा, क्योंकि ओवरडोज हो जाएगा, फिर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए उसमें हमेशा जब भी छिड़काव करेंगे, खेत में नमी होनी चाहिए। नमी नहीं है तो आप वहां पे कहीं ना कहीं से भी पानी डाल दीजिए, पानी का छिड़काव कर दीजिए, जो भी कर सकते हैं कर लीजिए। ये हो गया नंबर 2 का। अब हमारी बारी आती, अब जब 2 नंबर का छिड़काव कर देंगे, पौधे की ग्रोथ आप खुद देखेंगे। पौधे की ग्रोथ आप देखेंगे, पौधा बहुत तेजी से बढ़ना शुरू करेगा, पत्तियां चौड़ी हो जाएंगी उसकी। अभी मैं गेहूं की बात कर रहा हूँ, ब्रांचेज ढेर सारी निकल जाएंगी। पेड़ में ब्रांचेस, शाखाएं ढेर सारी निकल जाएंगी, वो नीचे से भी निकल के आएंगी। और वो जो पौधा जो हमारा ऊपर जा रहा था, अभी 1-2 रहा, उसमें हो सकता है ब्रांचेस निकल के 3-3, 4-4, 5-5 हो जाएंगी। और जब ज्यादा ब्रांचेस तो ज्यादा फसल, ज्यादा फूल लगेगा, ज्यादा उसमें बालियां आएंगी, और ज्यादा बालियां आएंगी तो गेहूं ज्यादा पैदा होगा। अब ज्यादा ब्रांचेज होकर के जब निकलेंगे तो उसको खुराक भी ज्यादा चाहिए, गौर से समझिएगा, खुराक भी ज्यादा चाहिए। तो अब 2 नंबर के बाद 15 दिन बाद लिखा गया है, लेकिन हम अपने तरीके से देखेंगे। हम अपने तरीके से देखेंगे पौधे में अब जब बाली लेने का टाइम आ रहा होगा, गेहूं का पौधा जब आप उठा के देखेंगे तो बाली लेने का होता है, तो ऊपर गांठ जैसी मोटी मोटी बन जाती है, लगता है कि इसमें से अब बालियां निकलेंगी, चाहे गेहूं का हो, धान का हो, सभी का, जिसमें भी ऐसा निकलने वाला था। शुरुआत में दिखाई देने लगता है कि बच्चा अब ये बालियां, फूल आने वाला है, इसमें फूल आने वाला है। और जब फूल आने का टाइम हो जाए तो अब तीसरे नंबर को हम उपयोग में लाएंगे। और तीसरे नंबर को उपयोग में लाने के लिए वही काम करेंगे जैसे पहला किया था, जैसे दूसरा किया था, उसी तरह से तीसरे को करेंगे। और फूल लगने के 15 दिन में
15 दिन में ही अब उसको हम ये देख लें कि 15 दिन अगर हमको हो गया 2 नंबर का, तो 15 दिन बाद उसे फूल लगने लगेगा। अब उस पर छिड़काव कर देंगे, सेम जैसे 2 नंबर का किया था वैसे 3 नंबर को। 3 नंबर को अब 150 ml का 150 ग्राम का पैकेट होगा, और 150 ग्राम के पैकेट को 150 ml पानी में, 150 लीटर पानी में मिलाएंगे, उसी रेशियो में जैसे मैंने बताया था स्प्रे मैक्स का, डिफेंड का और रैपिड का, तीनों को मिलाकर के छिड़काव कर देंगे। और छिड़काव करने के बाद अब आप देखेंगे तो उसमें फसल हमारी बालियां निकल गई हैं। बालियों में अब 15 दिन बाद, छिड़काव करने के 15 दिन बाद आप जाते रहिए खेत में, जाते रहिए, देखते रहिए। और मैं लीडरों को बोल रहा हूँ, किसान को नहीं बोल रहा हूँ। हमने अगर खेत में डलवाया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है 10 से 15 दिन बाद हम उसका विजिट करें, देखें। अगर कोई दिक्कत आती हो उसका फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए, मुझे सेंड करिए। मैं जो हमारे कंपनी के एक्सपर्ट हैं मैं उनसे एडवाइस लूंगा क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं बताऊंगा। और केवल वीडियो बना के फोटो खींच के भेजने से नहीं होगा, उस पर डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा कि इस खेत में क्या हो रहा है, किसान क्या बोल रहा है, उसकी बातें रिकॉर्ड कर सकते हैं। नहीं रिकॉर्ड कर सकते तो लिख करके भेज दीजिए कि किसान का ये कहना है कि सर हमारा जो पेड़ है ना थोड़ा कमजोर दिख रहा है। कोई बात नहीं, उसकी बात मानिए। सर आपको लग रहा है आपका अगर खेत में कमजोर लग रहा है, चलिए मैं इसकी फोटो खींचता हूँ, मैं अपने जो साइंटिस्ट है उनको भेजता हूँ, वो आपको बताएंगे कि इसमें और क्या करना है। यस, जब उसके बाद आप उस पर ये करेंगे तो तीसरे नंबर का काम ये हो गया। ये मैं कह रहा हूँ हर 15 दिन के बाद विजिट का प्रोग्राम जरूर बनाइए, मत सबको बेचिए, एक किसान को तैयार करिए। पहली बार एक किसान को 1 एकड़ में तैयार करिए, एक फसल में 1 एकड़ में तैयार कर लेते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ अगले 3 महीने में वही एक किसान 10 किसानों को ले आके दे देगा आपको, क्योंकि उसके फसल को लोग देखेंगे, अगल बगल वाले देखेंगे, पूछेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ। लोगों को लगेगा ना कि इतना महंगा क्यों पड़ रहा है। महंगा नहीं पड़ रहा है, आपको लग रहा है ये 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जैसे ही फसल पकेगी और पक करके जब उसकी दवाई होगी, उसमें से जो बीज निकलेगा आप देखेंगे, फसल से जो निकलेगा पैदावार, वो पैदावार कितनी संख्या में बढ़ी होगी वो आपको खुद दिख जाएगी, उनको भी दिख जाएगी, किसान को भी दिख जाएगी। इसलिए किसान को तब तक पेशेंस रखने की बात करना है, उसको धैर्य रखना है जब तक उसकी पैदावार हो न जाए, फसल पक न जाए। इतना तक हमें उसको कहीं ना कहीं उसके साथ मिलना पड़ेगा। हर 10 दिन 15 दिन पे जब उसके पास जाते रहेंगे तो काम करता रहेगा। चौथा प्रोडक्ट हमको कब डालना है, 4 नंबर को। 4 नंबर को भी 15 दिन बाद जब हमारे बालियों में जो बालियां निकली है गेहूं में, उसमें दाने आने लग जाएं, जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे उसको दबा के तो लगेगा कि दाने निकल रहे हैं। तो उस 15 दिन के बाद वो दाने लगने शुरू हो जाते हैं, और जब दाने लगने लगे तो हमें ये सारी चीजें जो हमने बताया है वो हमें मिला करके करना पड़ेगा, और इसको मिला करके करना जरूरी है। हेलो, मिलाना है नहीं मैं बोल रहा हूँ, मिलाना जरूरी है, क्योंकि जब तक मिला के नहीं करेंगे तब तक हमारा पूरा खुराक उसको नहीं मिल पाएगा, पूरा ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, और ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा तो हमको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और हम बेनिफिट जब किसान को नहीं दिला पाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा विश्वास खत्म हो जाएगा, और विश्वास खत्म हो जाएगा तो काम मुश्किल हो जाएगा। साथियों, मैं थोड़ी सी बात और करूंगा आपसे। जैसा मैंने कहा ये चारों को डालने के बाद, अब ये चारों को डालने के लिए मैंने कहा ना कि आपको हो सकता है चारों को डालने के लिए 4 बार जाना पड़ेगा, और अगर 2 महीने 3 महीने का मिला के 4 बार जाना हो 15 दिन 20 दिन पे तो कोई बुराई है क्या रामश्री जी? नहीं सर। हम वहां पे क्या कर रहे हैं पता है, अपनी एक इंडस्ट्री तैयार कर रहे हैं, और एक इंडस्ट्री को तैयार करने में सालों लगता है लोगों को। मैं तो 2 महीने 3 महीने की बात कर रहा हूँ। अगर जिस क्षेत्र में आपने एक खेत में काम कर दिया वहां पे आपकी इंडस्ट्री तैयार हो गई, और वो इंडस्ट्री आपको पैसिव इनकम देने वाली है। जिस पैसिव इनकम के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं ना, वो पैसिव इनकम वहां से आने वाली हमारे पास। क्योंकि अब आने वाले समय में आने वाली सरकार, और ये सरकार एग्रीकल्चर को बहुत तेजी से प्रमोट करने जा रही है, क्योंकि पता है कि लोगों को रोजगार देने का काम अगर कोई कर सकता है, 100% कर सकता है, तो एग्रीकल्चर है, खेती है, वही से हो सकता है ये संभव। क्योंकि उसका तरीका चेंज होने जा रहा है, साइंटिफिक तरीका आ रहा है, बहुत तरीके ऐसे आ रहे हैं। इजराइल टेक्नोलॉजी के तरीके से यहाँ भी काम होने की तैयारी हो रही है, वो तरीका निकालने की कोशिश हो रही है। और जब वो तरीके आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, और ज्यादा पैदावार होगी तो हमारा देश फिर से खुशहाल होगा। ये सरकार को भी पता चल चुका है। इसलिए मैं एक ही चीज कहता हूँ, सारे लीडरों को और किसानों को धैर्य रखने की जरूरत है। कितने दिन का? 3 महीने का। 3 महीने का धैर्य रखना पड़ेगा साथियों। 3 महीने के धैर्य का रिजल्ट क्या निकल के आएगा आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। एक किसान के खेत में अगर पैदावार बगल वाले से ज्यादा हो गई, भले उसका 2000, 3000, 4000, 5000 लग गया, मैं कहता हूं, और 5000 लग करके 25000 की पैदावार बढ़ा करके दे दिया जाए तो कैसा रहेगा? जैन सर हैं क्या? सर म्यूट हैं आप, अनम्यूट है ना? आप भी म्यूट हो गए। जी नहीं 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 मैं हूँ। मिला देना। जी सर।
तो मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए किसी को 5,000 खर्च करा के 25,000 की फसल ज्यादा दे दिया जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा सर। अगली बार वो आपको प्रेम से बुलाएगा या कहीं ना कहीं घर से दुत्कार के भगा देगा? चाय नाश्ता भी करवाएगा सर, बुलाएगा। नाश्ता भी कराएगा, पार्टी भी देगा कि सर आइए रंजीत सर, पार्टी के लिए भी बुलाएगा। किसान लक्ष्मी जी, वो किसान पार्टी के लिए बुलाएगा कि आइए और हमारे यहाँ पार्टी करिए सर, आपकी वजह से मेरा 5,000 लगा तो जरूर था लेकिन 25,000 की पैदावार बढ़ गई। और ये दावे के साथ है, जितनी तरीके बताए जा रहे हैं, जो ट्रीटमेंट बताया जा रहा है, सही ट्रीटमेंट कर दीजिए तो पहले फसल में ही हो सकता है उसका 5,000 जो लगता है उससे 25,000 का 1 एकड़ में फायदा ज्यादा मिल जाएगा। ये दावा है इस पे। पर सकते वो सही तरीके से पूरे सिस्टम को अपनाए, जो सिस्टम बताया जा रहा है उस सिस्टम को पूरा अपनाए और टाइम टू टाइम आप उस पर निगरानी रखेंगे तब ये काम हो सकता है। निगरानी तो रखना पड़ेगा। हम वो लीडर मत बनिए, सेलर मत बनिए साथियों, सर्विस प्रोवाइडर बनिए। जिस दिन हम लोग सेलर से सर्विस प्रोवाइडर बन जाएंगे ना, हमारा सारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हम खाली हरी संजीवनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम न्यूट्री चार्ज का प्रोडक्ट भी बेचते हैं तो जाके कई बार सेलर बन के चले जाते हैं कि लो भैया ये खा लो बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे उसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या हुआ वो भी तो समझने का काम करना पड़ेगा। क्यों? हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम सर्विस देने वाले हैं। आप जब किसान के पास जाते हैं तो किसान को ये मत कहिए कि मैं हरी संजीवनी का ये प्रोडक्ट बेचने आया हूं। उनसे कहिए कि मैं जमीन का डॉक्टर हूं। किसका? आपका नहीं, इंसानों का नहीं, जमीन का डॉक्टर हूं। और आपकी धरती में जो बीमारियां हैं, जो कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए मैं कुछ सिस्टम लेके आया हूं, कुछ ट्रीटमेंट लेके आया हूं। अगर इस ट्रीटमेंट को सही तरीके से कर दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि आपकी आने वाली अगली फसलें बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत खुशहाल हो जाएगा। हमें कुछ समय दीजिए, 1, 2, 3 महीने का टाइम दीजिए, मैं एक फसल पे आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। बशर्ते उनको मेंटली प्रिपेयर करिए कि आपको ये 3 महीने 4 महीने कुछ खर्चे करने पड़ेंगे। हो सकता है आपको लगे कि ज्यादा खर्चा हो रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, वो खर्चे आपके मीट हो जाएंगे। ये मत कहिए हम अपने पास से लगा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप अपने पास से लगाने की बात करेंगे, वो जानते क्या होगा, अगला व्यक्ति कहेगा ठीक है भैया आप लगा दीजिए, फिर वो कभी भी उसकी निगरानी सही तरीके से नहीं करेगा, समय से पानी नहीं दे पाएगा, समय से उसका देखभाल नहीं कर पाएगा, नतीजा निकल के आएगा कि हमारा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। पैसा हमको किसान से ही लगवाना है, लेकिन गुड फेथ में लगा करके लेना है और उनको फॉलो अप करते रहना है, रेगुलर कांटेक्ट में लेना है। आप लिस्ट बनाइए डायरी में, ये 10 किसानों को मैंने ट्रायल में लगाया है, उन 10 किसानों को यार 15-15 दिन पे जाना है। महीने में आपके पास जिनके पास काम नहीं है, जो कहते हैं मेरे पास सर क्या करूं, कोई काम नहीं है, घर पे बैठा हुआ हूं, इंतजार कर रहा हूं फलाने आ जा। अरे मत इंतजार करो ना यार, आप उन किसान के पास चले जाइए और किसान के पास जाकर के उनके साथ बैठ करके प्लानिंग करिए। हरी संजीवनी के माध्यम से आरसीएम के सारे प्रोडक्ट लेगा अगला, क्योंकि आप उसको समझा देंगे। जब फसल अच्छा होने लगेगा तो उनसे कहिए कि देखिए इसकी सेहत को, इसको सप्लीमेंट हमने दे दिया और ऐसा सप्लीमेंट दे दिया जिससे इसका पैदावार बढ़ गया। अब आपको भी सप्लीमेंट की जरूरत है। पालजी जी चेहरा देख के बता देंगे सर चेहरे पे जो झुर्रियां आ रही हैं, अब इसको भी सप्लीमेंट की जरूरत है और ये सप्लीमेंट मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर आप ये लेते हो ना, मैन हमारे पास पड़ा हुआ है, इसमें 56 न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो बताएंगे, इतने एंटी ऑर्गेनिक वो सारी चीजें मिलाएंगे हैं इसमें। उनके खाने से कोरोना जैसी बीमारी भी नहीं होती है। हमारे पास S5 जैसा ऐसा प्रोडक्ट है, उसको खा लेंगे तो कभी बीमारी भी आपको नहीं होती है। तो वो कहेंगे अच्छा ऐसा होता है, हाँ ऐसा ही होता है। जैसे आपके फसल में देखिए, बगल वाले का फसल देख लीजिए, कंपेरिजन करा के दिखा दीजिए, जब बड़ा होता है तो बीच बीच में आप जाते रहेंगे तो कंपेरिजन करके उसको दिखाएंगे भी कि देखिए आपकी फसल कितनी काली है, आपकी फसल कितनी तेजी से बढ़ रही है, आपके फसल में पौधे कितने मजबूत दिखाई दे रहे हैं, बगल वाले का देख लीजिए कमजोर दिखाई दे रहा है, जबकि खेत भी वही है, खाद भी वही डाल रहा है, पानी भी वही डाल रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। आप क्या डाल रहे हैं? अलग से हमारा केवल ट्रीटमेंट डाल रहे हैं, क्योंकि मैं इस धरती का डॉक्टर हूं, इस जमीन का डॉक्टर हूं। मैं आपके पास ये बेचने नहीं आया हूं, आपकी जमीन को ठीक करने आया हूं, ताकि हमेशा के लिए आपकी पैदावार बढ़ जाए। साथियों ये बातें अगर आप करके आएंगे तो अगला आदमी हमेशा आपको कहीं ना कहीं से उस तरीके से देखेगा और उसी तरीके का सपोर्ट करेगा। जब भी आप उसके पास जाएंगे उसी इज्जत की नजर से आपको बैठाएगा, बढ़िया से चाय पिलाएगा, नमकीन खिलाएगा और मिठाई भी होगा तो मिठाई भी खिलाएगा। और रंजीत सर बिरयानी लेके जाएंगे तो बिरयानी की पार्टी भी हो जाएगी वहीं पे। पिकअप सेंटर वालों के बहुत आसान है ना, अजीत जी, अर्जुन जी और बाकी बहुत सारे साथी हैं, विजय जी हैं, बहुत सारे साथी हैं जो पिकअप सेंटर वाले, तो बिरयानी बैग में भर के लेके जाएंगे, बिरयानी बेचेंगे भी और बिरयानी खा के भी चले आएंगे। कितना अच्छा काम है यार, सोचो ना आप, किसी के पास जाते हैं उसको बेचेंगे और उसे कहेंगे बनाइए इसको खा करके देखिए कितना अच्छा है, आपको भी खिलाएगा, अकेले थोड़ी खाएगा वो। जिनके पास भी जाएंगे वो अकेले नहीं खाएंगे, आपको भी खिलाएंगे और अपने भी खाएंगे, मतलब बेच के खा लेंगे। कितना बड़ा सिस्टम है यार, मजा आ रहा है इसको देख सोच करके खाली। तो साथियों इन सारी चीजों को हमको करना पड़ेगा और आप कहीं ना कहीं
अपने आप को फॉलो अप में जरूर लगाइएगा। फॉलो अप में नहीं लगाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। इसके बाद आप एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा साथियों, कहीं न कहीं से हमको जब भी एक चीज हमेशा नोट कर लीजिए कि अगर हम अपने 1 एकड़ में जमीन में पूरी पैदावार को करना है तो ये सारे प्रोडक्ट को डालना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं डालेंगे तो जो पैदावार चाहते हैं वो नहीं हो पानी है। खाली हरी संजीवनी डाल के करके देख लीजिए, नहीं होगा। लोग कहेंगे यार क्या डाल दिए, क्यों? क्योंकि जमीन इतनी सख्त हो चुकी है, इतना उसमें केमिकल ऑलरेडी पड़ा हुआ पहले से, उसको काटने के लिए इन सारी चीजों को डालना पड़ेगा। गौर से समझिए इस बात को। अंदर इतनी गड़बड़ियां भरी पड़ी हुई हैं तो उनको ठीक करने के लिए इसको डालेंगे तो ये अलग जाकर के अपना अपना काम करेगा, जिससे आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं साथियों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, हरी संजीवनी का 1 पैकेट, सॉइल हेल्थ का 10 पैकेट, गार्डन गोल्ड का सॉइल हेल्थ का 1 पैकेट, गार्डन गोल्ड का 10 पैकेट और रैपिड का पैकेट, ये डाल करके ही काम करना पड़ेगा। बिना इसके डाले हम काम नहीं कर सकते। स्टेज पहले की बात कर रहा हूँ। स्टेज 2 में हरी संजीवनी, रैपिड, डिफेंड, स्प्रे मैक्स मिला करके ही स्प्रे करना है। 3 में भी वही करना है, 4 में भी वही करना है, सब में वही करना है। ये तो मैंने बताया अभी एक फसल के लिए, रबी की फसल जो शुरू होने जा रही है, जैसे गेहूं का भी फसल शुरू होने जा रही है, मैं उसके लिए बात करा। अभी हमारे पास सब्जियों के लिए भी है, आलू के लिए भी है, मटर के लिए भी है, चना के लिए भी है, अरहर के लिए भी है, दाल हमारे पास जितनी सब्जियां आ रही हैं, चाहे मिर्चा हो, अदरक हो, प्याज हो, लहसुन हो, या टमाटर हो, बैगन हो, भिंडी हो, सबके लिए है। और मैं एक एक टॉपिक पे एक एक दिन बात कर सकता हूँ, क्योंकि 1 घंटे में अगर बात करेंगे तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे बात हो पाएगा। तो आपके पास टाइम हो तो मैं सारे प्रोडक्ट की आज भी बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि 9 बज चुके हैं और आप लोगों के पास समय कहीं ना कहीं अब पेट में वो एक जानवर है वो घूम रहा होगा, क्योंकि उसका भी टाइम हो रहा है। मुझे तो कोई टेंशन नहीं, मैं तो दिन भर यही हूँ, इसलिए कोई नहीं। बालजीत जी दूर से आए होंगे, रंजीत सर दिन भर पिकअप सेंटर में बैठे रहे होंगे, और भी साथी जो बैठे हुए हैं, कुलदीप जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये सारे लोग जितने भी बैठे हुए हैं, सबको कहीं ना कहीं से लग रहा होगा कि अब टाइम हो गया खाना खाने का, कुछ किया जाए। क्यों? अजय जी को तो टेंशन नहीं, क्योंकि अजय जी तो रोज देर में आते हैं, रात को 11 बजे खाना खाते हैं। लक्ष्मी जी दिन भर अपने काम को करके आए होंगे, अब उनको टेंशन हो रहा होगा कि कहीं कुछ मौका मिले, चलें खाना वाना खाएं, सुबह फिर जाना है। 7 बजे निकलना लक्ष्मी जी ना? यस, मुझे पता है 7 बजे नहीं 6 बजे निकलते हैं, तो साइड पे जाना होगा सबका। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, बहुत अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं। और हैं? क्या बोला आपने? लक्ष्मी जी सर आउट ऑफ स्टेशन, लक्ष्मी जी आउट आउट ऑफ स्टेशन है सर, शायद भोपाल में कहीं जा रहे थे, मुरादाबाद कहाँ देखा था मैंने, ट्रेन में दिखाई दे रहे थे वो। चलिए लक्ष्मी जी जहाँ भी हैं, मेरे को ख्याल से लगता है कहीं ना कहीं आरसीएम के काम से ही गए होंगे, और आरसीएम को कुछ बड़ा डेवलप करने के लिए गए होंगे, क्योंकि बहुत जबरदस्त लीडर हैं, कुछ करने के लिए निकले हैं तो कुछ करके ही लौटेंगे। जितने भी साथी हमारे पास हैं, एक और हैं रईस पटेल जी, शायद मेरे ख्याल से, क्या नाम पूरा सही नहीं लिखा हुआ सर आपका? RAEES कुछ लिखा, EES। चलिए कोई नहीं, पटेल जी जो हमारे बीच में हैं, बहुत स्मार्ट लग रहा है सर, दांत बहुत अच्छा चमक रहा है आपका, दांतों का ख्याल आप लगता है कहीं ना कहीं रखते हैं अपने जो है आरसीएम के रेड वाले पेस्ट से, इसलिए बहुत अच्छा लगेगा। जितने भी साथी हैं, सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप बहुत जाबाज साथी हैं। बस इन चीजों का ध्यान रखिए कि आप अपने आप को इस जमीन का डॉक्टर बन जाइए। जमीन का डॉक्टर मान लीजिए कि मैं डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर जाकर के काम करता है, जैसे जैसे इलाज करता है वैसे फसलों का इलाज करना है, खेतों का इलाज करना है। एक दिन का काम नहीं है। अगर आपने, मैं कह रहा हूँ, हर व्यक्ति 10-10 व्यक्ति को पकड़ ले और 10 व्यक्ति के साथ 3 महीने काम कर दे, मैं दावे के साथ कहता हूँ सर, दावे के साथ एक काम बताने जा रहा हूँ आपको कि आपको स्टार रूबी बनाने से कोई नहीं रोक सकता। एग्जाम्पल आपके सामने है। हमारी टीम में सुनील परिहार जी मंदसौर से, नीमच से अभी एमराल्ड हुए हैं। पता किससे काम किया उन्होंने? केवल एक प्रोडक्ट, मैं तो हरी संजीवनी के 4-5-6 प्रोडक्ट को यूज करने के लिए बता दिया, उन्होंने सिर्फ गार्डन गोल्ड के माध्यम से एमराल्ड बन गए। सिर्फ गार्डन गोल्ड एक प्रोडक्ट को घर घर में जाकर के लोगों का देने का काम किया, और उनके साथ 10 साथियों ने, एक एक व्यक्ति ने 1,000, 1,200, 800, 900 इस तरह से प्रोडक्ट को सेल किया है, पैकेट को 1 महीने में, जिसका नतीजा निकल के आया कि आज वो एमराल्ड हो गए। और इस महीने की तैयारी बहुत, तो नए पिन अचीवर आ गए, रॉयल्टी हो गए, स्टार पिन पे आ गए, और भी सारे बहुत सारे पिन अचीव किया लोगों ने। बाकी वाइटल पिन तो छोड़ दीजिए, वाइटल पिनों की तो कोई गणना नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ कितने हुए। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ इतने नहीं सर, हमारे तरफ काम करने का तरीका लोगों का थोड़ा चेंज है। हम आरसीएम के साथी, हमारे आरसीएम के लीडरों की बहुत बड़ी भूल है, गलती है। वो सोचते हैं कि चलो, रामाश्रय जी की भाषा में, एक आदमी को एक पैकेट चिपकाया, अब अगले के पास जाते हैं। चिपकाने का काम मत करो सर, प्लीज, मेरा निवेदन है आप लोगों से, ये चिपकाने वाला काम नहीं है।
उनके साथ मिल करके दिखाने वाला काम है। क्योंकि हमने कहा ना, ये इंडस्ट्री आप लगा रहे हो, अगर 3 महीने में 10 लोगों को आपने सेलेक्ट किया और 10 लोगों को एक एकड़ की खेती में अगर आपने सहयोग करके काम करा दिया, तो ये मान के चलिए अगले 3 महीने बाद ये इंडस्ट्री आपको लाखों का बिजनेस देने वाली है। और साउथ में अभी बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट लिया। अभी आपने एक नाम सुना होगा मिस्टर मंत्री जी का, उन्होंने पता है कितना लिया? स्टार रूबी जैसा लेवल अचीव कर लिया। रामासरा जी, स्टार रूबी लेवल में आपको पता होना चाहिए टोटल 80% काम उनका हरीश संजीवनी का है। मूर्ति जी की बात कर रहा हूँ, अभी मूर्ति जी ने एमराल्ड स्टार रूबी का पेन चिप किया। और मूर्ति जी की टीम में बहुत सारे साथी हैं जिनसे मैं संपर्क में हूँ। एक एक व्यक्ति लाखों लाखों का बिजनेस करता है, लाखों लाखों का एक एक महीने में। एक महिला है उनकी टीम में, एक मैडम है जिन्होंने पिछले साल में 14 लाख का बिजनेस किया है। 14 लाख का, एक मैडम महिला होकर के 14 लाख का बिजनेस करने का नतीजा लक्ष्मी जी ये निकल के आया कि आज वो थाईलैंड का टूर, मलेशिया का टूर और यहाँ का कंपनी का जो टूर होता है वो सारा टूर अचीव किया है, अकेले नहीं, अपने टीम के कई साथियों के साथ। कंपनी से जो इनकम आई, जो कमीशन आई तो छोड़ दीजिए। और अब तो गुड लक है, जितना हम बिजनेस करेंगे उतना हरी संजीवनी भी देगी और उतना हमको आरसीएम भी देने वाली है। आप 1 लाख का बिजनेस करो ना सर, 1 लाख का बिजनेस करेंगे, हरी संजीवनी आपको 1 लाख का प्रोडक्ट दे देगी। 1 लाख बिजनेस वैल्यू का आप करेंगे, आपको 1 लाख डीपी का मिलेगा, लेकिन 1 लाख डीपी का सामान आरसीएम में देगी। जितने का सामान आप 6 महीने में यूज करेंगे, मुझे लगता है वो पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा। वो चीजें अब आ गई आपके पास, इसलिए इन सारी चीजों को हम लोगों को सही तरीके से मैनेज करना है, लेके चलना है। हम लोग इस पे बात करेंगे और बात करके ये चीज करेंगे, बात करके ये करेंगे कि अब हम लोगों को कैसे कैसे अब आगे काम करना है। किसी को कोई सवाल आज की बात में रह गया हो तो हम उस पर बात करेंगे। बहुत सारी बातें हैं सर, मैं एक ही बात कहूंगा, आप काम की शुरुआत करिए। हमारी जहां जरूरत होगी, आपको जो बात समझ में न आए, मेरे जैसे जैसे मुझे समझ में नहीं आया, मैं पंकज बोस जी को, मैं कंपनी के एमडी को, मैंने उनको फोन करके उनसे सारी चीज जानकारी लेता हूँ और जानकारी लेने के बाद आपसे शेयर करता हूँ। आप वही काम मेरे से करें, मैं जरूरत पड़ेगा तो मैं उनके नंबर आपको भी शेयर करूंगा, आप उनसे भी ये बातें कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत जब हम करेंगे, फील्ड में जाएंगे तो कुछ चैलेंजेस, कुछ परेशानियां, कुछ नई बातें आएंगी, उसका हम समाधान मिलकर करेंगे। ये बातें हम लोग करेंगे। आप लोगों ने बड़ा कीमती समय निकाल करके मुझे सुनने का काम किया है, इसलिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन इतना 1 घंटा समय देने के बाद अगर आपको एक भी बात समझ में नहीं आई, ये मेरा दुर्भाग्य है, आपका नहीं, मेरा दुर्भाग्य है कि शायद मैं सही तरीके से आपको बता नहीं पाया। लेकिन अगर समझ में आ गई तो आपका सौभाग्य है कि हमारे बताने का तरीका सही था, जिससे आपको समझ में आ गया। इसलिए साथियों, अब हम आखिर में रामाश्रय जी, जो लोग भी कुछ सवाल करना चाहते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज के इस हरी संजीवनी के उपयोग के तरीके में, अभी हरी संजीवनी का हमने केवल एक प्रोडक्ट यूज करना तरीका सिखाया, आपको बताया कि कैसे आप हरी संजीवनी का जो प्रोडक्ट हमारा नंबर 1 का आता है उसको हम कैसे यूज करेंगे। अभी उसके बाद हमको भी कैसे अलग से करके करते हैं, सॉइल हेल्थ का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वो हमने बता दिया। रैपिड का यूज क्या होता है, कीड़ों को मारने के लिए होता है। डिफेंड का यूज क्या होता है वो हमने आपको बता दिया। स्प्रे मैक्स का यूज क्या होता है बता दिया। फ्रूट स्पेशल और श्योर शुगर अभी हमारे पास और है, वो नाम से पता चल जाता है। फ्रूट स्पेशल मतलब जो फलदार वृक्ष होते हैं, जो फल देने वाले वृक्ष होते हैं, उनके लिए कैसे यूज करना है, इसलिए हम 1-2 दिन के बाद जैसे हम लोग को टाइम मिलेगा बैठ के हम लोग इस पे बात कर लेंगे। और श्योर शुगर गन्ने की खेती के लिए होता है, उसका उपयोग कैसे करना है उसकी बातें हम कर लेंगे। और इन सभी चीजों का वीडियो हमारे पास उपलब्ध है, जिनको भी चाहिए उनको मिल जाएगा, जब चाहिए आप ले सकते हो। हर प्रोडक्ट का वीडियो हम आपको दे देंगे, हर सिस्टम की जानकारी पूरा आपको दे देंगे, वो सब चीजें आपको मिल जाएंगी। वैसे भी वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है सर, सब कुछ अवेलेबल है, हम भी वहीं से लिए हैं, हम भी वहीं से लिए, आप भी वहां से ले सकते हैं और लेकर के इस काम को कर सकते हैं। तो रामाश्रय सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी साथियों से कि जिनका भी कोई सवाल हो वो सवाल मेरे से कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए पहले तो आप धन्यवाद। आप सभी साथियों ने अपना समय निकाल कर सुनने का काम किया, इसलिए थैंक यू वेरी मच।